दूसरा सवाल ये है कि ओल्ड पार्टनर्स अग्री होते हैं नए पार्टनर्स के फेवर में सैक्रिफाइस करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब नया पार्टनर आता है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट का पार्ट लेने आ रहा है, तो जो पुराना पार्टनर होता है वो अपने शेयर से सैक्रिफाइस करता है किसके फेवर में? नए पार्टनर्स के फेवर में। तो उसे वो क्या कहते हैं हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तीसरा सवाल क्या है? गुडविल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। ध्यान से समझो, जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि पुराने पार्टनर से सैक्रिफाइस किया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसे भी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, नए पार्टनर का लाया गया गुडविल सिर्फ उसी पार्टनर को मिलेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज क्रेडिटेड। ध्यान से समझो, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? तो ध्यान से देखो, पैसा लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या भाई क्रेडिट करेगा? तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सी क्रेडिट होगा, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो क्रेडिट कौन सा होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि अकाउंटिंग कौन करता है भाई? अकाउंटिंग करता है फर्म, और कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है वो पार्टनर्स के लिए आ रहा है, लेकिन फर्म के पास आ रहा है, तो फर्म की क्या बढ़ रही है? एक तरह से लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वो उसने क्या बढ़ाया? अपनी लाइबिलिटी। और उसके बाद क्या करता है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल को किसके खाते में क्रेडिट कर देता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देता है। तो उसकी लाइबिलिटी, फर्म की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वो गुडविल पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट हो गया है, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया है और फर्म की लायबिलिटी कम हो गई। इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म क्या करता है? अपने अकाउंट में क्रेडिट करता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों असर्टेन करते हैं? ताकि जो एक नया पार्टनर आ रहा है उसके आने से पहले तक जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का जो प्रेजेंट वैल्यू, उससे होने वाले जो लॉस और प्रॉफिट है, उसको असर्टेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन कैपिटल बैलेंसेस। नहीं, यहां पर क्या होगा आंसर? प्रॉफिट और लॉस, है ना? प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का जो प्रेजेंट वैल्यू है, पुराने वैल्यू से कंपेयर करके हमें जो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है वो असर्टेन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना? क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अ पार्टनर इज डेबिटेड टू। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर आपके एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू, भाई पार्टनर डेबिट होगा किससे? एसेट्स अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, या कैश अकाउंट से? ध्यान से समझना, एसेट जब इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज करेगा, ध्यान से, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? एंट्री हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। और क्या कह रहा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू, तो क्या डेबिट होगा भाई? एसेट डेबिट होगा। क्या होगा डेबिट? एसेट्स, क्योंकि पार्टनर जब एडमिट हो रहा है और जब उसको वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो क्या डेबिट होगा भाई? एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। वेट अ मिनट, नोटिफिकेशंस आए, हाँ फोन साइलेंट कर दिया मैंने। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई? एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स हमारा बढ़ रहा है। तो एसेट्स हम लोग मॉडर्न रूल पढ़े हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो डेबिट, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। वहीं लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, LIC, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी क्या होता है? LIC। बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ये रूल ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। भाई लायबिलिटीज डिक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी अभी मैंने बताया कि लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। तो भाई मेरे लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी घट रहा है, तो लायबिलिटी घट रहा है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे लिए? डेबिट हो जाएगा। आगे
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व भी कहते हैं, ऐसा प्रॉफिट रिजर्व जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, जमा होते हुए आ रहा है, लेकिन जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से पहले पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, जमा हुआ प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर कौन से रेशियो, भाई ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके आने से पहले जो भी पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो था उसमें क्या करेगा, उन सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो बटा हुआ नहीं है उसके आने से पहले क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ताकि उसमें उसका शेयर ना मिले, उसको और शेयर ना मिले। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज डेबिटेड बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट आर ट्रांसफर टू, किसके खाते में ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन से रेशियो में, देखो ध्यान से, इतना चीज मत समझना, सीधी सी बात है, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में, तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देखो गुडविल लाने का 4 केस होता है, कैश में लाया, कैश में नहीं लाया, एसेट्स में ले आया है ना, काइंड में ले आया, एसेट्स में ले आया, या फिर प्राइवेटली पेड कर दिया, ठीक है। तो हमारा दूसरा केस का क्वेश्चन है कि जब कैश में नहीं लाता है तो हिज शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू, तो भाई न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स का एक करंट अकाउंट ओपन करते हैं और उससे डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो किसे डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट को, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट को, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, A and B are partners sharing profit is 3:2. C is admitted for 1/5 share. The new profit sharing ratio will be. ऐसे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आंसर ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। मैंने बताया था कि अगर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो देखना है क्या कि सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन है कि सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी देखो सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन नहीं है। सैक्रिफाइसिंग इन द सेंस, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कहीं ना कहीं शेयर पुराने पार्टनर से लेगा, तो क्या पुराना पार्टनर किस शेयर में, किस रेशियो में शेयर इसको सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था, फिर देखो कि क्या नया पार्टनर का शेयर दिया है, हाँ दिया है। तो भाई जब नया पार्टनर का शेयर दिया और सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन नहीं है तो फिर हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो हम लोग पूरे फर्म का प्रॉफिट मान लेंगे 1, इसके बाद हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे, 1 में नया पार्टनर का शेयर माइनस करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/5। ये जो रिमेनिंग शेयर आया वो किसका हो जाएगा, ए और बी का हो जाएगा। इसको क्या करेगा, ए और बी अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, अगर कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो भाई 4/5 को इनटू ये क्या करेगा 3/5 में लेगा, और जो है ये बी जो है वो 4/5 को 2/5 मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा 12/25, यहाँ आएगा 4 दूनी 8/25, और आपका 12/25 8/25, और जो नया पार्टनर आया है 1/5, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 5/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 12 8 और 5, 12 8 और 5, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 12 8 5। तो हमारा पहला ऑप्शन है आंसर 12 8 5। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। एमसीक्यू है थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बट फिर भी ध्यान रखना मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा 12 8 5, 12:8:5। इस रेशियो में वो आगे जाके तीनों रेशियो को अपना प्रॉफिट को बांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी एक्स और वाई दो पार्टनर है और वो हमारे अपने प्रॉफिट को 1:1 में यानी कि हाफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। जेड एडमिट कर रहा है 1/3 शेयर्स के लिए। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, ध्यान रखना कि अगर सैक्रिफाइसिंग तुम्हें निकालने कह रहा है तो देखो ध्यान से कि सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन है कि नहीं है। अगर सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है सो ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या आंसर हो जाएगा 1:1, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल ही है 1:1 है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि मेंशन सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो को ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना। So if the total capital of the new firm is based on the new partner's capital and his share, it is case of, क्या कहता है ध्यान से समझो, क्या कहता है, if the total capital of the new firm is based on the new partner's capital, क्या कहता है कि अगर नए पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है
उसकी बेस पर अब पूरे फर्म का कैपिटल डिसाइड होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कैपिटल। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं, सर फिक्स कैपिटल उसको कहते हैं जब कंपनी अपना कैपिटल को क्या रखना चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है, उसे प्रॉफिट या लॉस से उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं लाना चाहता, फिक्स रखना चाहता है, उसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में बोला जाता है कि हमारा कैपिटल कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रॉफिट से हमारा कैपिटल चेंज होगा, लॉस से भी हमारा कैपिटल नहीं, सीधा सा बात है ट्रांजैक्शंस का जो है हमारे कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा, उसको कहते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मिनिमम कैपिटल का मतलब है कि भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है कि नए पार्टनर से कैपिटल के बेस पे अगर पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट होता है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कैपिटल। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। भले थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको सिर्फ एमसीक्यू में ऐसे टिक ना कर दूं, उसके पीछे का रीजन भी बताऊं, समझाऊं, जिससे कि एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको 2-4 क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता चल पाए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्या है, व्हेन एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्राउट इनटू बुक्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे भाई क्या ही है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स, खोया हुआ एसेट जो रिकॉर्ड नहीं था हमारे लिए मिल गया, एसेट्स मिला, एसेट्स मिला तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा होगा, है ना। तो एसेट्स मान लो कि जैसे तुम्हारे बुक में एक दिन 100 रुपए का नोट मिल गया सडनली, इस चीज के बारे में आपको पता नहीं था, तो क्या होगा भाई, फायदा होगा। तो फायदा होगा, ध्यान से, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन कहां रहेगा, क्रेडिट में। तो एक सीधा सा मैं ट्रिक दे देता हूं आपको, जब भी आपको लगे कि हमें फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और जब भी लगे लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन कहां रहेगा, डेबिट में, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सारे लॉसेस के टाइम पे रिवैल्यूएशन डेबिट में रहेगा और सारे इनकम गेन्स के टाइम पे क्रेडिट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनरिकॉर्ड एसेट्स का मिलने मेरे लिए फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या रहेगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 15 व्हेन एन अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, भाई एक खोया हुआ, अब उसी बुक में तुम्हें एक कागज में लिखा हुआ मिल गया कि तुम्हें 15 तारीख को एक फ्रेंड को 100 रुपये पेमेंट करना है। अब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तुम्हारे लिए क्या है, लॉस। अभी हमने बताया कि जब लॉस के टाइम पे रिवैल्यूएशन क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा, रिवैल्यूएशन के टाइम पे आपका अगर लॉस हुआ है तो डेबिट में रहेगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी का इंक्रीज करना हमारे लिए नुकसान है, नुकसान कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ होगा, डेबिट एट द टाइम ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू, भाई कहां पे, ऑल पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ओल्ड आइटम्स, ओल्ड रेशियो ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो। क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि जो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको ओल्ड रेशियो में, सभी पार्टनर्स में नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में। इन द केस ऑफ एडमिशन, यही अगर रिटायरमेंट के केस में रहता तो सभी पार्टनर्स में जाता ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। या एडमिशन का केस है इसलिए कहा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स है, सी एडमिट हो रहा है, इफ सी ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर द टोटल कैप द फर्म बेस्ड ऑन सीज कैपिटल। अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर नए पार्टनर से कैपिटल के बेस पे पूरा फर्म का कैपिटल कैलकुलेट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रोपोर्शनल कैपिटल कहते हैं। उसे निकालते कैसे हैं, बहुत आसान तरीका है। देखो भाई अगर ये 50,000 कितने के लाया है, 50,000 इक्वल टू 1/4, और अगर ये चारों का चारों यानी टोटल शेयर ये लेता तो कितना हो जाता, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना लाता, तो कितना लाता, तो भाई सीधा सा हो जाएगा 50 चौके 2 लाख रुपया। तो आप लोग पढ़े होंगे कि न्यू टोटल कैपिटल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, तो पढ़े होंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हीज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हीज शेयर। तो भाई न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है 50,000, 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो 4/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2 लाख। तो ये हो गया फॉर्मूला बेस। लॉजिकली क्या हो गया कि भाई 1/4 के लिए 50,000, तो अगर चारों का चारों शेयर उसे लेना पड़े, पूरा फर्म का शेयर उसे लेना पड़ता तो कितना लगाना पड़ता है, 2 लाख, यानी 50 चौके 2 लाख रुपया। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 2 लाख हो जाएगा। तो आसान आसान आपका एमसीक्यू आएगा, घबराना नहीं है। समझ में आ गया ये कैसे हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ हीज शेयर्स। चलो 2 लाख आंसर आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल मेथड। आगे क्वेश्चन नंबर 18, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू, ध्यान से भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस, किसको भाई, किसका है वो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का है। कहां जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि नया गुडविल जो लेकर आया है नया पार्टनर, वो किसके लिए लेकर आया है, जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, अभी हमने बताया कैश में लाएगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल कहां जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, किसने किया, फॉर्म ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 19,
इफ गुडविल ऑलरेडी, भाई ऑलरेडी अपीयर्ड यानी क्या हो गया, ओल्ड गुडविल। मैंने बताया था, जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन उनके पता है कि हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ओल्ड गुडविल क्या होता है, न्यू गुडविल क्या होता है। तो अगर बुक्स में बैलेंस शीट में, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अपीयर्ड है तो क्या है, ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल क्या होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो ऑप्शन में होगा, हाँ, ओल्ड रेशियो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। क्लियर है, राइट ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। ए और बी और सी भाई पार्टनर्स है, 5-3-2 में। डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर्स के लिए, न्यू रेशियो विल बी, देख लो फिर से वही जो पहले बताए थे हम लोग कि भाई 1/5 के लिए आया, क्या सेक्रीफाइसिंग मेंशन है, नहीं है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ये भाई कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं आपको फिर से कैलकुलेट कर देता हूं। तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो 1/5 यानी 4/5। अब 4/5 को जो है वो 5/10, 3/10 और 2/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो कर ही देता हूं। तो भाई 4/5 को 5/10 में, 4/5 को 3/10 में और 4/5 को 2/10 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 4×2 = 8 और ये हमारा लास्ट में 1/5। इसको हमें 20 क्या बोलते हैं, 5×10 = 50, इसको लाने के लिए 10, तो यानी 20, 12, 18 सॉरी 8, 20, 12, 8 और 10 हो जाएगा हमारा, है ना। तो 20, 12, 20, 12, 8 और 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है समझ, तो लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, बिना देरी किए। तो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसे शेयर करें। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन का आंसर है 20:12:8:5, है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। सो अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड इज डेबिटेड, भाई एसिड डिक्रीज कर रहा है, हमारे लिए क्या है, लॉस। रिवोल्यूशन कहां रहेगा, डेबिट कह रहा है ना, तो रिवोल्यूशन कहां रहेगा, डेबिट में। एसेट बढ़ता तो एसेट डेबिट, रिवोल्यूशन क्रेडिट। एसेट घट रहा है, रिवोल्यूशन डेबिट, एसेट्स क्रेडिट। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज क्रेडिट, भाई क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा। तो देखो लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एसेट्स घटेगा, लॉस, रिवोल्यूशन डेबिट। लायबिलिटीज बढ़ेगा, लायबिलिटीज क्रेडिट, लेकिन रिवोल्यूशन डेबिट। तो भाई वही रूल, मॉडर्न रूल याद रखना है, एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ेगा, डेबिट घटेगा, क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा, डेबिट। तो लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इफ नो क्लेम एग्जिस्ट। ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है सर, तो फर्म क्या बनाती है, बिजनेस क्या करता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको काम करते हुए कोई चोट लग जाए, किसी तरह का जो है एक्सीडेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो उनको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपेंसेट करने के लिए हम लोग पैसा जमा करके रखते हैं, रिजर्व बना कर रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और अगर वो पार्टनर्स का फॉर्म में बना हुआ है और उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्लेम नहीं आने का मतलब ये हुआ कि वर्कर्स को चोट नहीं लगा, भगवान की कृपा है कि किसी वर्कर को किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ, हमें किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो वो जो पैसा जमा है वो पार्टनर्स क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट में बांट लेंगे। क्योंकि नए पार्टनर्स के आने से पहले अगर वो पार्टनर आ गया और हमने इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इन फ्यूचर में वो रिजर्व पे भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट मांगेगा, अपना रिजर्व में भी शेयर मांगेगा। लेकिन उसके आने से पहले ये रिजर्व जमा किया गया है तो ओल्ड पार्टनर्स उस नए पार्टनर्स को इसका शेयर का हिस्सा नहीं देगा, तो उसके आने से पहले ओल्ड रेशियो में वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेगा। ध्यान से समझना कि अगर आपका WCR है, उसके अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। ध्यान से समझना, अब ये सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है सर, ये भी एक तरह का रिजर्व है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए फॉर्म ने अपने प्रॉफिट से कहीं इन्वेस्टमेंट किया और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। अगर वैल्यू बढ़ गया फायदा, वैल्यू घट गया नुकसान, तो इस नुकसान को मैनेज करने के लिए, भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करके रखते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब क्या कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और मार्केट वैल्यू उसका बढ़ा हुआ है
तो बढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। तो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्ट्स इन दियर कौन से रेशियो, भाई ओल्ड रेशियो, जब भी क्या बताया, ओल्ड चीजें ओल्ड रेशियो में, ओल्ड चीजें ओल्ड रेशियो में, क्लियर है, ओल्ड चीजें ओल्ड रेशियो में। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू बढ़ा है, फायदा हुआ है, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 25, if the new partner's capital is proportionate to his share profit, it is a case of, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा है कि अगर नया पार्टनर्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहां चला गया भाई, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या कह रहा है कि इफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन प्रॉफिट, इट इज द केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब 25, 26 थोड़ा बता दो क्या कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में, समझो। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे एक नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर क्या आ रहा है, तो है ना, अपना सपना मनी मनी, तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर्स को क्या करना है, कैपिटल बढ़ाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, डाइवर्सिफाई करना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है, मैनेजमेंट स्किल और बढ़ानी है, तो वो नया पार्टनर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नया पार्टनर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख सकता है, उसके आने के बाद कैपिटल का कहीं ना कहीं फिर से कैलकुलेशन हो सकता है। तो नया पार्टनर जब आएगा और उसके शेयर के प्रॉफिट के बेस पर अगर हमारा क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट सॉरी कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पुराना पार्टनर्स होगा वो कैपिटल और लेकर आ सकता है, या अगर उसका कैपिटल पहले वाला ज्यादा हुआ लगा हुआ होगा तो अपना कैपिटल लेकर जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 26, द जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज। भाई प्रोविजन इंक्रीज करेगा, प्रोविजन एक तरह से लायबिलिटी माना जाता है, इंक्रीज करेगा, तो कह रहा है क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो भाई लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्योंकि नुकसान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द रिमेनिंग अनब्राउट अमाउंट इज डेबिटेड। देखो क्या कहता है, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, भाई आधा कैश में ला रहा है या कुछ भी जो भी है, जो कैश में ला रहा है, कहता है जो नहीं लाया, जो नहीं लाया वो किसके खाते में डेबिट होगा, भाई अभी हमने पढ़ा था न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो लाया वो तो कैश के अकॉर्डिंग डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। जो नहीं लाया, न्यू पार्टनर्स करेंट टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट से। क्वेश्चन नंबर 28, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1, सी एडमिटेड फॉर 1/3 which each share takes entirely from a the sacrificing ratio will be। देखो क्या कहता है, हमने बताया था कि जब भी अगर कैलकुलेशन न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हो, तो सबसे पहले ये देखो सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सर, सी एडमिट कर रहा है 1/3 और बता दे रहा है कि किससे ले रहा है, भाई ए से ले रहा है। तो ए कौन किया, ए ही सिर्फ सैक्रिफाइसिंग किया, क्योंकि सी पूरा का पूरा शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1, है ना, क्योंकि सीधा सीधा क्या ले रहा है, ए कर रहा है ना, ए पूरा का पूरा कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा 1:0, 0:1 नहीं 1:0। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 29, इफ द न्यू पार्टनर शेयरिंग इज गिवन एंड द ओल्ड रेशियो इज आल्सो गिवन। क्या कहता है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। भाई सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा, न्यू भी दिया ओल्ड भी दिया, तो ओल्ड माइनस न्यू। हमने बताया था SON, सर मीन्स बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, है ना, तो SON यानी सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो 29 का क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, है ना। आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे, आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे और रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में जो है अपलोड करूंगा। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग 50 क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं। 29 नंबर, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एंड द ओल्ड रेशियो, अभी हमने पढ़ा ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, SON याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, इफ ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, डी इज एडमिटेड, इफ द फर्म्स गुडविल इज 1000, ध्यान से समझना, ए बी सी पार्टनर से कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, बराबर बराबर रेशियो मानेंगे, है ना। इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, हम लोग क्या मानेंगे, भाई सबका बराबर है 1:1:1। डी एडमिटेड, उसका भी शेयर कुछ नहीं दिया, सो इफ द फर्म्स गुडविल इज 1 लाख एंड डी शेयर इज 1/, यहाँ बता रहा है डी का शेयर कितना है 1/4,
बट ही ब्रिंग्स 15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, द रिमेनिंग अनब्राउड गुडविल इज, अरे भाई मेरे पूरा फर्म का गुडविल कितना, 1 लाख, पूरे फर्म का गुडविल कितना 1 लाख, तो पूरा फर्म का गुडविल थोड़ी लाएगा, पूरा फर्म का प्रॉफिट थोड़ी ले रहा है, कितना ले रहा है 1/4, तो 1 लाख पूरे फर्म का गुडविल, ये शेयर कितना ले रहा है 1/4, यानी इसको गुडविल कितना लाना पड़ेगा 25,000, लेकर कितना आया 15,000, बचा कितना 10,000, बचा कितना 10,000, तो अनब्राउड गुडविल कितना हो जाएगा 10,000। समझ में आया कॉन्सेप्ट? 1 लाख पूरे फर्म का, इसका शेयर कितना 1/4, 1 लाख का 1/4 कितना 25,000, 25,000 कितना लाया 15,000, बचा कितना 10,000, 10,000, अनब्राउड गुडविल कितना हो गया 10,000। सो आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31, वेयर व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट इज ट्रांसफर टू, भाई कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, प्रॉफिट लॉस पुराना वाला है, पुराना वाला है ना, सो पुराना वाला है तो किसके खाते में चला जाएगा, सभी पार्टनर से खाते में नहीं जाएगा, ओल्ड पार्टनर से खाते में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर से खाते में, क्योंकि ओल्ड चीजें हैं उसके आने के पहले का है। When a new partner has admitted the balance of profit and loss account credit balance transferred to old partners capital in old ratio, तो किसी भी तरह का accumulated profits, accumulated losses सभी पार्टनर्स में नहीं जाकर ओल्ड पार्टनर्स में जाएंगे, ओल्ड रेशियो में जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। ए और बी पार्टनर से हमारा 2:1 में, सी एडमिट हो रहा 1/4 से, न्यू शेयर सॉरी न्यू रेशियो दिया सैक्रिफाइसिंग, देखो क्या बताया था हमने कि भाई अब सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो ध्यान क्या देना है कि न्यू दिया है कि नहीं दिया है, अगर न्यू दिया है तो न्यू माइनस ओल्ड, सॉरी ओल्ड माइनस, अभी हमने बताया था SON ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देना, देखो करके दिखाता हूं मैं। तो भाई ओल्ड क्या है 2/3 और 1/3, सर ये 2/3 1/3 कैसे आया, देखो ए का शेयर कितना था 2:1, यानी कि 2 हिस्सा ये ले रहा है 1 हिस्सा ये ले रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता है 3, यानी 2/3 1/3, यानी पूरे प्रॉफिट का 3 हिस्सा हो रहा है, जिसमें 2 हिस्सा एक ए ले रहा है और 1 हिस्सा बी ले रहा है। तो अब इसका ओल्ड शेयर कितना हो गया 2/3 1/3, इसमें न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स, एक पार्टनर ऐड हुआ तो नया रेशियो निकला, अब तीनों का नया रेशियो जो है क्या है 8 4 12 3 15, यानी 8/15 और 4/15, नया पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो तो गेन करेगा, तो 15 3 का एलसीएम कितना हो गया 15, यहाँ हो गया 5 दूनी 10 माइनस 8 यानी 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1/15, जो है 15, यानी हमारा 15 15 डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2:1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2:1। ध्यान से समझना, जब भी न्यू दिया रहे ओल्ड दिया रहे, ओल्ड माइनस न्यू करना, सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2:1 2:1 2:1। बहुत लोग बच्चा क्या करता है ए और बी का सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो न्यू भी ए और बी का लेता है, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि भाई जब तक नया पार्टनर नहीं आया, इसके वजह से हमारा ये दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कहला रहा है, लेकिन जब नया पार्टनर आया तभी तो ये रेशियो हुआ, तो न्यू रेशियो का मतलब सिर्फ ए और बी का नहीं, ए और बी और सी ये तीनों को हम मिलाएंगे तब जाके नया रेशियो निकलेगा। तो ध्यान रखना है कि जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो नए पार्टनर्स का भी शेयर को क्या करना है एड ऑन करना है, ना कि 8 और 4 को सिर्फ जोड़ना है, ठीक है ध्यान रखना है। तो न्यू रेशियो का मतलब है नया पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद। 33, द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ विल बी, भाई गुडविल को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूट, खाता हमेशा के लिए क्लोज, तो हमने क्या बताया था गुडविल का नेचर क्या होता है डेबिट, उसको क्लोज करना है हमेशा के लिए, ट्रांसफर करना है किससे खाते में भाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किस तो एंट्री पूछ रहा है क्या, सो गुडविल रिटर्न ऑफ विल बी, गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल जी हाँ, पार्टनर्स कैपिटल के खाते से पैसा डेबिट होगा और गुडविल हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, यानी क्रेडिट में जाके खत्म हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा इसका ध्यान रखना, गुडविल रिटर्न ऑफ का, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का, गुडविल ट्रांसफर करने का क्या होता है एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल कहाँ रहेगा क्रेडिट में रहेगा। ध्यान से यहाँ पे मैं आपको हर एक अकाउंट को ट्रांसफर करने का, राइट ऑफ करने का तरीका सिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, जब भी किसी अकाउंट को रिटर्न ऑफ करना है, खाता क्लोज करना है, तो आप उसका नेचर देखो, नेचर अगर डेबिट है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, और अगर किसका नेचर क्रेडिट है तो डेबिट में चला जाएगा। जैसे गुडविल का नेचर डेबिट है क्योंकि एसेट्स है, इसको खाता क्लोज करना कहाँ आ जाएगा टू गुडविल, और ये कहाँ चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 34, if partner decided that goodwill should not appear in the books after admission and the new partner brings goodwill in cash, then after distributing the goodwill is, क्या कहता है देखो क्या कहता है, अगर पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि हम जो है वो आफ्टर एडमिशन गुडविल बुक्स में अपियर नहीं होगा, सो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट द गुडविल इज रिटन ऑफ इमीडिएटली, केप्ट इन प्रीमियम फॉर गुडविल, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। अब ये ध्यान से देखो क्या कह रहा है, रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, केप्ट इन प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या होगा यहाँ पर ट्रांसफर टू ऑफ
इमीडिएटली तुरंत खाता क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो है बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 A and B are partners sharing profit in 3:2. C is admitted for 1/5 share. If C acquires his share entirely from A, the new ratio of A, B and C will be। देखो ध्यान से, यहाँ सैक्रिफाइसिंग बताया हुआ है कि C जो है वो किससे ले रहा है, पूरा का पूरा A से ले रहा है और नया रेशियो निकालने कह रहा है। तो ध्यान से समझो कि यहाँ पर वो सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। तो ध्यान से ए का ओल्ड कितना था 3/5 और उसने जो है सी 1/5 के लिए आ रहा है, वो पूरा का पूरा शेयर जो है वो ए से ले रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2/5। इसका जो है बी के बारे में कुछ भी नहीं मिला, तो बी का जो है वो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा, तो 2/5 2/5 1/5, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:2:1। तो ध्यान से समझना, अगर सैक्रिफाइसिंग दिया, ओल्ड दिया हुआ है, न्यू निकालने कह रहा है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। तो न्यू हमारा आ गया 2:1। 36 15 क्वेश्चन और जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एग्जांपल ऑफ क्या है भाई, लाइबिलिटी, लेकिन होता है क्या है, ये कॉन्ट्रा एसेट्स। सर ये कॉन्ट्रा एसेट्स क्यों होता है सर, क्योंकि किसका इंपैक्ट ना एसेट्स पे ना लाइबिलिटी पे पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। हमारा क्या होता है, ये कॉन्ट्रा एसेट होता है, ध्यान से समझना। प्रोविजन फॉर जो है डाउटफुल डेट्स क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट्स होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट्स होता है, ध्यान रखना। 37 इफ द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 40,000 एंड इट इज रिवैल्यूएट 30, मशीनरी का वैल्यू है 40 और रिवैल्यूएट किया गया 35, द रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल भाई क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हमारा एसेट्स का वैल्यू डाउन हो रहा है, तो एसेट्स क्रेडिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन के लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल भी डेबिटेड कितने से, 5,000 से, क्योंकि वैल्यू कितने से कम हुआ, 5,000, तो चेंज होगा ना, उसका काम होगा, ध्यान से समझना ना। 40 ना 35, 20 का डिफरेंस कितना, 5 का, तो 5,000 कम गया, तो रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है, डेबिट में आएगा। 38 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। The balance of revaluation account profit is transferred to partners capital accounts on the, ध्यान से, बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि फायदा हुआ है ना, तो पार्टनर्स के क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। देखो क्रेडिट साइड पार्टनर्स से कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल जिस तरीके से बढ़ेगा क्रेडिट में डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल जिस तरीके से घटेगा डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट में जाएगा। 39 नंबर, द बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट लॉस है भाई, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, है ना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। 40 नंबर, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, पार्टनर एडमिट हो रहा है, द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट, ध्यान से समझो, नया पार्टनर आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट क्या, their new profit sharing ratio, their sacrificing ratio, their old profit sharing ratio, the total capital firm। अब ध्यान से समझो ध्यान से, एक नया पार्टनर कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है कैपिटल अकाउंट्स एडजस्ट कर रहा है, क्यों, ताकि नया रेशियो क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, क्योंकि एक नया पार्टनर के आने की वजह से क्या हो रहा है, नए पार्टनर के आने की वजह से क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और नया रेशियो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस नए रेशियो, है ना, इस नए रेशियो की वजह से कहीं ना कहीं किसी ने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, तो इसको सही तरीके से शो करने के लिए जो है ना, हम क्या करते हैं, सारे एडजस्टमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से जो है ये सारी चीजें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। आगे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1:1, सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर्स, द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी, हमने अभी बताया था आपको कि अगर सैक्रिफाइसिंग के बारे में मेंशन है, रिमेनिंग प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, ये तुम्हारे लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है, आपके क्लास में जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक बता चुका है। आगे 42, इफ गुडविल इज रेज इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू द जर्नल एंट्री, क्या कह रहा है, देखो गुडविल रेज किया जा रहा है, गुडविल रेज किया जा रहा है, गुडविल बढ़ेगा, गुडविल क्या होगा, बढ़ेगा, तो ध्यान से क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा आंसर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। 43 नंबर, द कैपिटल, देखो रेज करना यानी बढ़ाना है तो गुडविल डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट, और गुडविल को राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स डेबिट गुडविल क्रेडिट। आगे क्वेश्चन नंबर 43, द कैपिटल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू, क्या कहते हैं, द कैपिटल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जो आ रहा है भाई वो हमेशा क्या लाएगा, कैश में ही लाएगा, तो किसके क्रेडिट करना है, ध्यान से किसके क्रेडिट करना है भाई, हमेशा नए पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो हमेशा किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है, पैसा लाने का कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो किसका कैपिटल क्रेडिट होगा, पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। लास्ट 6 क्वेश्चन और बचा, जल्दी देख लो। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भाई डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, तो जब हमारा फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है तो भाई एसेट डिक्रीज कर रहा है,
डेबिट नहीं, क्योंकि एसेट्स बढ़ नहीं रहा है। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन नहीं, क्योंकि नुकसान है। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, जी हाँ, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, है ना। सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट नहीं, क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट नहीं, हमारा डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब फर्नीचर वैल्यू घटेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 45, if the new partner brings goodwill in kind, the journal entry will be, हमने बताया था अभी कैश लाने का क्या होता है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब एसेट्स लेके आएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान से, अरे कैश भी एक एसेट्स ही है, लेकिन कैश की जगह काइंड लेगा, एसेट्स लाएगा तो कैश की जगह क्या हो जाएगा, एसेट्स डेबिट हो जाएगा। तो कैश लाएगा तो कैश टू पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल, एसेट्स लाएगा तो एसेट्स टू पीएफजी। क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी जल्दी आते हैं। XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, W इज एडमिटेड 1/4 शेयर्स। भाई ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये आप बना लीजिएगा। 47, ये मैं आपको इसका लिंक जो है, पीडीएफ जो है मैं आपको जो है लिंक में शेयर कर दूंगा, है ना। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मेरे से उस पर्सनली कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना डाउट, किसी भी तरह का डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, the primary reason for revaluing assets and liability at the time of admission is so the true financial position, adjust for inflation, distribute profits, calculate goodwill ना, so the true financial position। तो 47 आंसर होगा so the true financial position, ताकि जो नया पार्टनर आए उसके आने के टाइम पे हम अपने फर्म का सही ट्रू एंड फाइनल पोजीशन, फेयर पोजीशन बता पाए, जिससे कि इन फ्यूचर में हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो रिवैल्यूएशन करने का पर्पस होता है सही वैल्यू दिखाना। 48, लास्ट 3 क्वेश्चन। इफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, देखो क्या कहता है, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इट मींस क्या कहता है, अगर सारा एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब वो कैपिटल बहुत ज्यादा विड्रॉ कर चुका है। क्या लिखता है देखो, he has sacrificed, he is gained, he has to withdraw cash, he has to bring in more cash। भाई उसे लाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट शो कर रहा है, उसे पैसे लेकर आने पड़ेंगे। उसे पैसे लेकर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसे पैसे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब पैसे उसके हैं हमारे बिजनेस में, डेबिट का मतलब पैसा ज्यादा निकाल चुका है, यानी उसे लेकर आना पड़ेगा। सो व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिटरमाइन इन प्रोपोर्शन टू द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टी, इट इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कैपिटल। क्या कहते हैं, अच्छा ओल्ड पार्टनर, सॉरी, तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है आपका, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कैपिटल। मैंने बताया था अभी आपको, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल कैपिटल कहते हैं। जब भी किसी भी रेशियो के बेस पर, है ना, किसी भी रेशियो के बेस पर अगर आप कैपिटल कैलकुलेट करें तो क्या कहेंगे, उसे हम प्रोपोर्शनल कैपिटल कहेंगे। 50 नंबर, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड, आज का लास्ट सवाल है ये। B, A and B are partners, C is admitted if C brings 30,000 as capital and the total capital of firm is 1,20,000, C share। भाई मेरे देखो, C 30,000 ला रहे, टोटल कैपिटल कितना है 1,20,000, तो उसका शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1,20,000 में 30,000 ला रहा है ना, 30,000 ला रहा है तो कितना आ गया 4/1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/4। आंसर कितना ला रहा है, मतलब कितने के लिए सी लेकर आ रहा है, कि सी कितना प्रॉफिट लेगा 1/4। तो आपका ये 50 क्वेश्चन कैसा लगा, ये 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, और हर एक चैप्टर्स के 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको जो है सर्कुलेट कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे जो है चैनल से कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर जो है लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, आप हमसे जुड़ें और किसी भी तरह का डाउट जो है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए फिर से एक बार 2026 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप जो है आगे बढ़िए, 2026 आपके लिए मंगलमय हो, पूरा जीवन आपके लिए मंगलमय हो, आप जो है सक्सेस, जो भी आपका एम है उसे आप प्राप्त करें। चलिए, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है खत्म हो रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।